जय हिंद। पटेल एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं अगली क्लास। आज ये थर्ड क्लास है हमारी। कौन सी क्लास है? थर्ड क्लास। क्या चल रहा है हमारा? अनुपात समानुपात की ये थर्ड क्लास। तो शुरू करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। क्या दिया है आज का ये पहला क्वेश्चन क्या दिया है? यदि a अनुपात b बराबर 2:5 है तो 3a प्लस 4b अनुपात 4a प्लस 5b क्या होगा? 5b क्या होगा? चलो, तो क्या दिया है? a का मान दिया है। क्या दिया है? a बराबर 2, b बराबर क्या दिया है? 5। ठीक है, तो हमें इन दोनों में मान रख देना, इन दोनों का अनुपात ज्ञात हो जाएगा। तो रख दो मान 3 इंटू a का मान कितना है? 2, a का मान 2 है, प्लस 4, b का मान कितना है? 5, तो 5 रख दिया, ब्रैकेट क्लोज। आगे चलते हैं। 4 a का मान कितना है? 2 प्लस 5, b का मान कितना है? 5 इंटू 5, तो इनका गुणा कर लो। 3 दूनी 6 प्लस 5 चौके 20 अनुपात 4 दूनी 8 प्लस 5 25, तो क्या हो जाएगा? 20 और 6 26 अनुपात 25 और 8 33। कितना आ जाएगा? 33। ये 2 से भी नहीं कट रहा, 3 से भी नहीं कट रहा है, तो हमारा अनुपात क्या बन गया? 26 अनुपात 33। तो ये तो आंसर क्या है? फर्स्ट ए। ये देखिए ग्रुप 2 में, सब ग्रुप 4 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के साथ करते हुए, कॉन्सेप्ट को समझते हुए करते चलेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। मैंने कल बताया था कि a की वैल्यू 2 हो गई है और b की वैल्यू 6 हो गई है, 5 हो गई है, सॉरी 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि ग्राम को किलोग्राम में बदल लो। मैंने फर्स्ट वीडियो में ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि इसको अनुपात में कब बदलना है, किलोग्राम में कब बदलना है। तो हम इसको बदल, क्या लिखा है? 5 किलोग्राम में से 550 ग्राम के अनुपात को व्यक्त करें। अनुपात में व्यक्त करना है, तो इसको अनुपात में क्या बोलेंगे? ग्राम में बनाने के लिए 1000 का गुणा कर लेंगे। अनुपात 550, इसको एक जीरो से एक जीरो चला गया, 5 एकम 5, 5 11 55, तो क्या बन जाएगा? ये 2 जीरो इसके नीचे इधर आ जाएंगे, तो 100 अनुपात 1 मतलब 100 अनुपात 11, 100 अनुपात 11। आपका 4 आंसर सही है। तो ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बेसिक बताया था। क्या बताया था? मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टा, किलोमीटर। ये बेसिक मैंने एक ट्रिक बता दी थी कि आप किलोमीटर से मीटर पे कैसे जाएंगे, ग्राम से किलोग्राम में कैसे जाएंगे। एक बार और बता दे रहा हूँ। मिली, एक बार और लिख लीजिए आप, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टा, किलोमीटर। तो इधर अब किलोमीटर आ रहा है तो इधर मीटर की जगह क्या बना लीजिए? ग्राम। तो है कुछ नहीं, इधर सब में क्या आ रहा था? मिलीमीटर आ रहा था, तो मिलीग्राम कर लीजिए, सेंटीग्राम कर लीजिए, डेसीग्राम कर लीजिए, और क्या कर लीजिए? डेसीग्राम, इधर ग्राम, और डेकाग्राम, हेक्टाग्राम और किलोग्राम। तो यही ट्रिक इन दोनों में काम आएगी हमारी। तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। कितना होगा? 1000 ग्राम। तो बेसिक चीजें ध्यान देते चलिए और आप अपने मैथ को बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो क्या लिखा है इधर? मिलीलीटर। इधर क्या बोल रहा है? प्रति 100 मिलीलीटर दूध में रामू 50 मिलीलीटर दूध मिलाता है, पानी मिलाता है। क्या मिलाता है?
पानी मिलाता है। 100 मिलीलीटर दूध में 50 मिलीलीटर पानी मिलाता है। यदि 800 मिलीलीटर दूध है तो वह कितने मिलीलीटर पानी मिलाएगा? चलो करिए आप थोड़ा सा। ये जेल डिपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है। थोड़ी सी 2-3 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे और फिर आगे अपने बेसिक कॉन्सेप्ट की ओर अग्रसर होंगे। तो क्या बोल रहा है? 100 मिलीलीटर बराबर 50 मिलीलीटर क्या कर रहा है? पानी मिला रहा है। कितने में मिला रहा है? 100 मिलीलीटर दूध में 50 मिलीलीटर पानी मिला रहा है। तो 800 मिलीलीटर दूध में 800 मिलीलीटर दूध में कितना पानी मिलाएगा? कितना पानी मिला देगा? या तो इसमें 8 का गुणा कर लो तो कितना बन जाएगा? ये दोनों तरफ 8 से हम इंटू कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ये हमारा 800 मिलीलीटर। और ये क्या बन जाएगा? 5 चौके 8 पंच 40, 400 मिलीलीटर। 400 मिलीलीटर हम पानी मिला सकते हैं। या अनुपात में देख लो कितना अनुपात मिला रहे हैं। इधर कितना दिया है? 100 अनुपात 50। तो 1 अनुपात 2। 1 अनुपात 2। तो 2 की वैल्यू 100 है। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया आपको? क्या होगा? ये 800 मिलीलीटर में हम कितना पानी मिला सकते हैं? 400 मिलीलीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या दिया है? ये पटवारी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये पुराना। तो x की वैल्यू क्या दी है? 2 और y की वैल्यू क्या दी है? 3। या तो इनको अनुपात में दिया हुआ क्या हो जाएगा? ये 2 अनुपात 3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम किस में रख देंगे? इसका मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, 4x प्लस 2y अपॉन 5x माइनस 2y, इनमें मान रख देंगे। क्या हो जाएगा? 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 अपॉन 5। x की वैल्यू क्या है? 2 प्लस नहीं, इधर माइनस है। माइनस क्या फिर? 2, ये 2। y की वैल्यू कितनी है? 3। तो क्या हो जाएगा? ये 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6। ऊपर कितना आ गया? 8 प्लस 6 और नीचे क्या आ गया? 5 दूनी 10 माइनस 3 दूनी 6। तो क्या आ जाएगा? 14/4। तो ये अभी 2 से कट रहा है तो काट दो। 7/2। तो ये हमारा आंसर कौन सा है? सेकंड नंबर। ठीक है, समझ में आया क्या किया है? बस वैल्यू पुटिंग की है बस, और कुछ नहीं। ये हमारा, मैंने इसको आपको बताया हुआ है कैसे करना है, करके देखिए। ए इंटू 2/3 बराबर B इंटू 75% बराबर C गुणित 0.6। अब सबको अनुपात क्या बताना है? A अनुपात B अनुपात C बताना है हमको। तो A इंटू 2/3 बराबर B इंटू 75, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 लिखेंगे, इंटू C इंटू 6। ये दशमलव हटेगा, दशमलव का 1 और 1 अंक बाद दशमलव लगा तो 0। तो इनको कैसे हटाएंगे? एक तो कट जाएगा, ये कितने से कट रहा है? 25 तिया 75, 25 चौके 100। ठीक है, तो इन सभी का ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम लेके भाग दे दो। ठीक है, तो ऊपर एलसीएम क्या क्या आ रहा है? 3, 4, 6। या इनको पलटकर लिख लीजिए। कैसे लिखोगे पलटकर? मैंने बताया कि ऐसी वैल्यू दी हो इनमें इनटू में और बराबर में लिखा हो तो इनको पलटकर लिखने पर अनुपात में वह बन जाएगी। बताया था मैंने। तो 3 अनुपात 3/4 अनुपात 4/3
अनुपात, इसको भी काट लीजिए 2 से, 3/5, तो ये हो जाएगी 5/3। इन नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लो, 2 3 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6। तो सभी में 6 का गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा 3/2 अनुपात 4/3 अनुपात 5/3। तो इनमें सभी में कितने का गुणा करना है, हमको 6 का गुणा कर देते हैं, 6 6 और 6। आप काट दो नीचे जो भी आए, कितने से कट जाएगा 2 3 6, ये कितने से कटेगा 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 गुणा है तो लिख लीजिए 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 अनुपात 4 दूनी 8 अनुपात 5 दूनी 10। तो क्या बन गया हमारा अनुपात 9 अनुपात 8 अनुपात 10। क्या बन गया 9 अनुपात 8 अनुपात 10। तो कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को क्या किया है हमने। एक का ये ज्यों का त्यों लिखा है, इधर का मतलब होता है गुणा, का मतलब होता है गुणा। का करके पुनि भाग कर, सुना है ये, का करके पुनि भाग कर फिर गुण लेत सुजान, बोर्ड मास नियम आप समझते हैं ना का मतलब। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या दिया है ये, वह ये पीछे वाला क्वेश्चन है, जैसे फिर से इसको जल्दी से आप कर लीजिए। तो मैं बता दे रहा हूँ 30 का ये नीचे परसेंट हटा तो 100 लग गया, बी का 75, ये दशमलव हटेगा, दशमलव का 1 और 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 जीरो बराबर सी इंटू 1/4। तो 25 दिया 75, 25 चौके 100, 25 से काट दिया, इधर 0 से एक 0 कट गया। तो ये पलट के क्या लिखा जाएगा 10/3 अनुपात 4/3 अनुपात 4/1। अब 3 का गुणा कर दीजिए, नीचे की संख्याओं का एलसीएम लेके उनका हमको गुणा करना है। क्या करना है, गुणा। तो क्या कितने का गुणा होगा 3 का, गुणित 3 गुणित 3, सब में 3 का गुणा कर दीजिए, नीचे से नीचे संख्या कट गई है, ये कट रही है, तो इधर क्या आ जाएगा 10 अनुपात 4 अनुपात इधर कितना आ जाएगा 3 चौके 12। अब जब तक ये किसी से कट रही हो पूरी संख्याएं तब तक इनको काट दीजिए। कितने से कट रही है 2 से, तो कितना 5 अनुपात 2 अनुपात अनुपात ये कितना 6। ये हमारा देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आया समझ में। आज के कुछ सिंपल क्वेश्चन लिए हुए हैं हमने, इनका पोस्टमार्टम कर रहे हैं हम आज। चलिए, तो ये आ गया नया कॉन्सेप्ट, इसको कैसे करेंगे तो देखिए ए अनुपात बी, तो क्या दिया है 1/2 अनुपात 4/3। इनमें दो कॉन्सेप्ट को एक साथ मर्ज करना पड़ेगा हमको। तो हमने एक मेथड सीखी है, पहले क्या इनका एलसीएम लेके गुणा कर दो। तो कितने एलसीएम लेना है, पहले इसको सॉल्व कर लो फिर इसको सॉल्व करेंगे और दोनों को मर्ज कर देंगे, ए बी सी मर्ज हो जाएंगे। तो इनका क्या करना है, पहले एलसीएम लेके दोनों, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 6, तो दोनों तरफ 6 का इंटू कर देंगे। तो क्या हो जाए, कट जाएगा ये 2 इतरम 6 अनुपात 3 दूनी और 2 से इंटू होगा तो कितना आ जाएगा 8। एक ए बी का अनुपात क्या आ गया 3 अनुपात 8, और इसका और निकाल लो बी सी का अनुपात क्या आएगा, तो बी अनुपात सी, तो क्या आ जाएगा 2/3 अनुपात 1/4, और 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम 12। तो इन दोनों का गुणा कर दो, इन दोनों में 12 का क्या करना है 12 से गुणा कर दो, 12 इधर भी 12 का गुणा कर दो। तो मैंने बताया है यदि अनुपात में गुणा या भाग करने पर अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है और जोड़ने या घटाने पर अनुपात में बदल जाती है वैल्यूएं।
तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए हम दोनों तरफ 12 का गुणा कर दे रहे हैं। तो 3 चौके 12 और 4 तिरी 12, तो गुणा कर दो ये दोनों का, इन दोनों का। तो 4 दूनी 8 और 3 एकम 3। अब देखो ए अनुपात बी, क्या ए अनुपात बी 3 अनुपात 8 दिया है, और बी अनुपात सी कितना दिया है, बी अनुपात 8 अनुपात 3 कितना दिया है, 8 अनुपात 3। अब देखो आपको मैंने बताया हुआ है कि जो जगह खाली है उसके जिसके बाजू में जो लिखा है वो उसके बाजू में आ जाएगा। तो इधर क्या आ गया 8, इसके बाजू में क्या लिखा था 8, तो इस तरफ 8 आ गया, और नीचे क्या दिया है, इसके बाजू में 8 लिखा है तो इधर भी 8 आ जाएगा। यदि तीनों में कोई भी एक नियम कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, यदि तीनों में कोई चीज कॉमन है या कोई चीज कट रही है दो या तीन किसी भी चीज से, किसी भी नंबर से, तो उनको काट सकते हैं हम। तो चलिए इनको काट देते हैं। किससे कट रहा है ये देखो 8 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो लिख लो इसका क्या आ जाएगा 3 एकम 3 अनुपात 8 एकम 8, ये कट गया, तो 3 एकम 3, तो हमारा अनुपात क्या बन गया 3 अनुपात 8 अनुपात 3, 3 अनुपात 8 अनुपात 3। कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, सेकंड। तो चलिए समझ में आया आपको, पहले इसको निकाल लीजिए फर्स्ट वाले को, फिर सेकंड वाले को, और दोनों को मर्ज कर दीजिए। क्या करना है, दोनों को मर्ज करके, ये तीनों कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लास में सीखे हुए हैं। ये एलसीएम लेके कैसे करना है इसको भी सीखा हुआ है हमने, और इसका ये खाली स्थान रहता है इनको कैसे करते हैं, इनको कैसे करते हैं ये भी हमने सीखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखो, नया कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट तो नहीं कह सकते हैं, सीधा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये देखते हैं हम। ए अनुपात बी अनुपात सी, इनकी वैल्यू दी हुई है, कैसे दी हुई है 2 अनुपात 3 अनुपात 2। तो ए का अनुपात क्या है, ए की वैल्यू क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का मान क्या है 2, बी का मान क्या है 3, और सी का मान क्या है 2। तो इनका मान कहाँ रखना है, इनमें रख देना है, इनका सीधा ये मान होता है, इनके मान ये होते हैं। तो ए का मान कितना है 2, बी का मान 3, सी का मान 2। तो क्या क्या ज्ञात करना है, तो ए बटे बी अनुपात बी बटे सी अनुपात सी बटे ए। तो सीधा मान रख दीजिए इनमें। तो क्या मान रखेंगे, ए की वैल्यू 2, बी का कितना है 3 अनुपात बी की वैल्यू 3 बटे 2 अनुपात सी का क्या है 2 बटे ए कितना है 2। जो कट रहा है काट दो, ये 2 कट रहा है तो इधर क्या बचा 1। अब जो नीचे है उनका एलसीएम लेके गुणा कर देंगे, बस ये तो आपने सीखा हुआ है। ठीक है, कितने को गुणा करना है 6 का, 6 से गुणा कर दीजिए सभी में। तो 3 दूनी 6, कितना 2 बार जा रहा है, तो 2 दूनी 4 अनुपात ये कितने बार कट रहा है 2 इतरम 6, तो 3 का 3 में इंटू होगा, 3 3 का 9 अनुपात और 6 का 6। तो हमारे आंसर क्या आ गया 4 अनुपात 9 अनुपात 6। ये किसी से कट भी नहीं रहा है क्योंकि इसमें 2 कॉमन है, इसमें 3 है, इसमें 2 नहीं है, तो ये कट नहीं रहा है। हमारा ऑप्शन सेकंड बी सही है। आया समझ में क्या करना है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मर्ज करना है, ये तो मैंने आपने सीखा हुआ है, ये पुराने क्वेश्चन मैंने उठाए हुए हैं जिससे आपको समझ में आ जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, और ज्यादा लेंथी क्वेश्चन भी नहीं आते, ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं जिससे आप कुछ क्वेश्चन सरल होते हैं, बेसिक से हम समझ रहे हैं इसलिए मैंने कुछ बेसिक के क्वेश्चन आपके उठाए हुए हैं, लिए हुए हैं, जिससे आपको आसानी पड़े। चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए का अनुपात क्या दिया है, ए अनुपात बी क्या दिया है 2 अनुपात 3, बी का अनुपात क्या दिया है, बी अनुपात सी क्या दिया है 6 अनुपात 11। तो क्या ज्ञात करना है, ये तो हमने पहले समझा भी है,
ए बी सी। ठीक है, इनका अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए करते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी, तो क्या होगा 2/2 और इसके नीचे 6 कॉमन है दोनों में, तो कैसे करते हैं, 6 कॉमन है तो 6:11। अब क्या करना है, जहां जहां खाली जगह दिखे वहां वहां आप ये नंबर लिख दीजिए। इधर खाली है तो इधर क्या आ जाएगा 3, सामने वाला जो बाजू में रहता है वो बाजू में आ जाता है, इधर क्या है 3। अब देखो ये कट रहे हैं, इनको काट दो। क्या हो रहा है, कट रहे हैं, इनको काट दो। कितने से कट रहे हैं, 3 से कट रही वैल्यू। इधर भी 3 कॉमन है तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो इधर आ गया 2, एक बार कटा। ये कितना है 3 दूनी 6, इधर कितना है 11। तो हमारा क्या आंसर आ गया 2:6:11। कौन सा ऑप्शन है, सेकंड। तो आप इन्हें जल्दी जल्दी आप कर सकते हैं और मिनटों में आप इन्हें उड़ा सकते हैं। आपने सीख लिया है कैसे उड़ाना है इनको, कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए नया कॉन्सेप्ट है, इसको कैसे करना है और आप इसको जानते भी हैं कैसे किया जाता है। अब मैंने बता भी दिया है। तो ए का मान क्या दिया है 2/3, क्या दिया है 2/3 और b बराबर 4/5 सी। तो सी इसके नीचे आ जाएगा इस तरफ सी, तो 4/5, b की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 5। ये सामने लिखी, या मैंने कैसे बताया है b बटे में लिखा हो तो अनुपात में भी लिख सकते हैं, 4:5। तो क्या ज्ञात करना है हमको, a अनुपात b अनुपात c। तो a की वैल्यू क्या है 2/3, b की क्या है 4, c की क्या है 5। तो इनका अब 3 सभी में 3 इनका एलसीएम है। क्या है 3 इनका एलसीएम है, तो 3 से हम गुणा कर देंगे। तो 3 से सभी में 3 से गुणा कर देंगे तो 3 नीचे से हट जाएगा और 2:4×3=12, क्या हो जाएगा 12:5=15। तो अब इनमें कुछ ऐसा नंबर भी कॉमन नहीं है जो तीनों कट सकें। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2:12:15। 2 इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। क्या कर दिया इनने, रुकिए चलिए देखते हैं इसको क्या कर दिया है इन्होंने। एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है ये, एक सेकंड, कहाँ गलती की है मैंने। इसकी वैल्यू बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 5, क्या किया है ए का मान ये रख दिया है। ये कहीं यहाँ मिस्टेक लग रही मुझे, इधर कुछ मिस्टेक है, इधर कुछ होना चाहिए शायद। चलिए इसको बाद में देखेंगे अपन, इसको मैं अगली वीडियो में बता दूंगा इसमें क्या गलती हो रही है, इसको चेक करके बताऊंगा कि क्या गलती हो रही है। तो आगे वाला वीडियो, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन, ये दिया है नया कॉन्सेप्ट के साथ, क्या दिया है ये क्वेश्चन। चलिए इसका बेसिक जाने, ए अनुपात बी प्लस सी, तो बी 2:3, ठीक है, और एक क्या दिया है बी अनुपात ए प्लस सी, तो 3:7। इनमें क्या करना रहता है, ऐसे प्लस में यदि वैल्यू आ जाए ए अनुपात बी प्लस सी, इनका योग करना है, योग करना है। इनका इसका योग कितना आ गया 5 और इनका कितना आ गया 10। जब योग इनका बराबर हो जाएगा तो हम उसको सॉल्व कर देंगे, कुछ नहीं है उसमें सॉल्व करने में। फिर योग कैसे बराबर होगा, इधर 1 का गुणा कर दो, इधर 2 का गुणा कर दो, तो ये कितना बन जाएगा 10, ये 10 बन जाएगा। इधर पूरे गुणा करना है तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 और इधर ये है ही, ठीक है।
तो ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू 4 और बी सी की वैल्यू 6, इधर बी की वैल्यू 3 और ए सी की वैल्यू 7। तो हमारा अनुपात क्या बन जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी। क्या बन जाएगा, ए का मान 4, बी का मान 3 और सी कैसे निकालेंगे, या तो इधर से निकाल लो या इधर से निकाल लो, क्योंकि हमारा योग दोनों जगह बराबर है। तो इधर b प्लस सी दिया है, b प्लस सी, तो b कितना है 3, तो c कितना बचेगा, b यदि 3 है तो c कितना बचेगा 3। और इधर से निकालेंगे, a कितना है 4, इधर कितना दिया है 4, तो c कितना निकल आएगा 3। दोनों में 3 कॉमन है, तो हमारा ये आंसर तो कौन सा है, सेकंड ऑप्शन। कौन सा है, सेकंड। ठीक है, क्या करना है, दोनों जगह बेस हमको बराबर करनी है। तो इधर हमने 2 के गुणा कर दिया, तो पूरी वैल्यू में 2 का गुणा हो गया, इधर 4 हो गया, 4 अनुपात 6 अनुपात 6 बराबर 10। इन दोनों का योग कितना हो गया 10, इधर भी योग कितना हो गया 10। चलो नेक्स्ट इसी जैसा है, करिए। ये देखो करिए, ये अनुपात बी अनुपात बराबर 1 अनुपात 2, बी अनुपात ए प्लस सी का अनुपात क्या है 1 अनुपात 3। तो ए बी सी का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या करना है, ए बी सी का अनुपात ज्ञात करना है, तो कर दीजिए। उसमें क्या है, तो क्या दिया है, इधर क्या दिया है, ए अनुपात बी प्लस सी, इसका अनुपात कितना दिया है 1 अनुपात 2, और एक क्या दिया है बी अनुपात ए प्लस सी, इनका अनुपात क्या दिया है 1 अनुपात 4। तो दोनों का टोटल योग कितना हो रहा है 5, और इधर कितना हो रहा है 2 और 1 3। हमको इधर दोनों जगह बराबर करना है, तो किससे गुणा करेंगे, तो कर देते हैं। देखो किससे करते हैं अपन गुणा, इधर 5 से गुणा कर देंगे पूरे में इधर 5 से और इधर 3 से। तो देखो 5 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 अनुपात 5 दूनी 10 बराबर कितना आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा, और इधर 3 से 3 एकम 3 3 चौके 12, और दोनों का योग कितना है 15। अब हो गया दोनों का योग 15। तो ए का मान क्या आ गया, इधर ए का मान क्या आ गया, ए का मान ये आ गया क्या 5, और बी का मान क्या आ गया 3, क्या आ गया 3। तो ए अनुपात बी अनुपात सी लिख दो। ए का मान क्या है 5 अनुपात बी का मान 3 अनुपात सी का मान कैसे निकालेंगे, बी और सी है तो बी कितना है 3, बचा कितना 7, तो सी का मान कितना है 7, या तो इधर से निकाल लो। तो ए का मान कितना दिया है 5, ये देखो 5 दिया है, तो 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 12 है। ठीक है, इसको ऐसे करेंगे। अब देखो कौन सा आंसर है, होना तो ये चाहिए, ऑप्शन ही में नहीं है, इसको बना लो 5 अनुपात 3 अनुपात 7। ठीक है, ये ऑप्शन सही है, होगा ऐसे ही। ठीक है, अभी पिछली उसमें बताया था मैंने कि ऐसे ही होगा, और ऐसे ही इधर हमने किया हुआ है 7 5 12 12 दिया हुआ है, और 5 का इंटू हमने किया है, तो यही आएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन में नहीं दिया, इसको बना लो 7 कर लो इसको। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए, और ऐसे ही बने रहें आप। अनुपात समानुपात के सारे लेक्चर हम इसी प्लेटफॉर्म पर करेंगे। जय हिंद दोस्तों।